नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्शन संपन्न हुए, चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गए, सरकार बनने की कवायद चालू है। पूरी 233 सीटों की का बहुमत होने के बावजूद अभी मुख्यमंत्री कौन इसमें सबरम बना हुआ है। मेरे साथ में परिमल खाबिया। नमस्कार। हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के चांस किसके जाए। चांस और संख्या के हिसाब से देखें तो भाजपा का, और बाद में भाजपा में आगे नेता में देखें तो देवेंद्र फडणवीस, एक ही नाम नजर आता। लेकिन क्या पिछले 3 चुनाव जो हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, इस समय जो नया चेहरा दिया, क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस पर भी प्रकाश डालेगा? हम जानते हैं परिमल से कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कौन ऑप्शन हो सकता है अभी की वर्तमान सरकार में? नमस्कार, देखिए जी, जिस तरीके से चुनाव हुए उसके बाद जो महाविकास आघाड़ी का पतन हुआ है और जी, महायुति जिस तरीके से राइज़ हुई है जी। और अगर हम पूरे लोकसभा के बाद के परिदृश्य को देखें, एकदम तो विपरीत स्थिति आ गई पूरी। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके की कमान संभाल कर जी। इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया और जो इतना यानी न भूतो और न सबसे ज़्यादा भविष्यति सबसे ज़्यादा हाँ, सीटों का। भूतो न भविष्यति ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड करके जीते हैं उन्होंने। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस एक सबसे पहली पहली पसंद होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। उसके कई कारण हैं। अगर आप देखेंगे जब वो गृह मंत्री अमित शाह जब नागपुर में आए थे, तो नागपुर में उन्होंने एक हिंट के रूप में कहा था जी। कि मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस बेहतर है। उन्होंने कहा था कि इन्हें हाँ, मुख्यमंत्री इनडायरेक्ट रूप से बनाना यानी है। उनकी मूक सहमति थी उस हाँ, समय। मुख्य सहमति तो एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें इसमें, एक तो चुनाव से पहले किसी भी चेहरे के साथ न जाना। जी। भले ही उन्होंने नेतृत्व में लड़ा ये है ये शिंदे के, पॉलिसी रही लेकिन हाँ, बीजेपी की। लेकिन उन्होंने कि शिंदे ही सीएम बनेंगे ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने हर बार कहा कि जीतने के बाद, युति युति के का बाद बैठकर हम देखेंगे कौन जीत रहा है, यानी किसके सीएम बनाना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस के पीछे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा बैकअप है। जिसका उन मुख्यालय नागपुर में हाँ, है। और उनके जो जिस तरीके से उनके हम देखें उनकी पकड़ है संघ पे, तो संघ ने और जो खबरें आ रही है, संघ ने अपनी सहमति देवेंद्र फडणवीस के नाम पर दे चुके जी, हैं। तो इस समय तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि देवेंद्र के अलावा कोई दूसरा नाम है। हाँ, ये समय क्यों हो रहा है कि कल या आज तक अभी तक ये डिसाइड हो जाना चाहिए था कि जी, कौन जी। सीएम बनेंगे। इसके पीछे मुझे लगता है एक तरीका का वेट एंड वॉच, क्या अपने साथी कुछ, क्योंकि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कदम फूँक-फूँक के रखना जी, चाहती जी। है। वो कहीं पर भी इस तरीके का ये नहीं दिखाना चाहती कि अभी ये ले ले, बाद में कुछ यानी कोई पीछे ले ले या कोई अपने समर्थन ले ले, इसलिए वो बहुत फूँक-फूँक का कदम रख रही है। जब इसका विघटन हुआ था, शिवसेना का विघटन हुआ, 40 आमदार जिसमें सहयोगी दल भी थे लेकर अ, अपने एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ में सरकार बनाए। उस समय 40 आमदार रहने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। क्या अभी लगता नहीं कि वापस एक मराठा चेहरा लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व तो सोचेंगे, क्योंकि सामने उनको अभी स्वराज संस्था संस्था के चुनाव भी लेने हैं। अभी यानी मराठा बिल्कुल। चेहरा, उसके बाद में लाड़की बहन, ये सारी योजनाएँ चलते-चलते बीजेपी को आज, और वोटों का बढ़ता हुआ प्रतिशत, ये सारी चीज़ें बीजेपी को गेन करने में बिल्कुल सहायक होंगे। सहायक होंगी। एक अब आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, जिस ढंग से अभी बीजेपी की स्थिति है, मुझे लगता है सारे स्वराज संस्था के चुनाव फरवरी मार्च तक सभी के शायद संपन्न हो जाएंगे, ऐसा लगता है। तो ये चेहरा सामने रखकर वापस वोट बटेने की, क्योंकि काम देखिए तो 2 बीजेपी चीज़ करे, बीजेपी देखिए का केंद्रीय नेतृत्व हाँ, करेगा, 2 चीज़ देखिए, सरकार कोई भी चलाए। 2 चीज़ है। मराठा आरक्षण का जरांगे, मनोज जरांगे का जी, बहुत विरोध था। वो हर बार यानी मुझे लगता है नहा धोकर देवेंद्र फडणवीस के पीछे लग जी, जाते जी, थे। उनका पूरा का पूरा फ़ोकस, मराठा आंदोलन का पूरा फ़ोकस देवेंद्र फडणवीस था। मुझे लगता है आंदोलन कहीं न कहीं क्षीण था। ये किनके इशारे पर कर रहे थे वो नहीं पता, लेकिन ये कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को डैमेज करने के लिए पूरा खेल रचा गया जी। था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उससे बहुत ही यानी सिर्फ बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने उस पूरे फेक नैरेटिव को दबा पूरी दिया, तरीके उसको से पूरा दबा खत्म दिया। कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मराठा चेहरा देने की कोई भी यानी केंद्र अभी सोचेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य कहते हैं। जी, देवेंद्र फडणवीस का काम करने का तरीका बहुत अलग है। 2014 से 2019 तक उन्होंने शिवसेना जो हमेशा मुखर रहती थी, उसे जिस तरीके से दबा के रखा था, वो बस उसी दबाव के कारण ही वो दबाते-दबाते उन्होंने खत्म भी कर हाँ, दिया। तो एक तरीके से कि वो उन्होंने जो भी किया कि 2019 में छोड़कर लड़े आप साथ में और छोड़ देते, तो उसके बाद जो सब मुझे यानी मेरा अगर अगर आप कहें कि पर्सन, तो मुझे लगता है देवेंद्र के अलावा नथिंग। हाँ, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे।
ये हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का फ़ॉर्मूला रहेगा और एक जो बात उठ रही है कि 2-2 साल, 1 साल का मुझे नहीं लगता कि भारतीय नहीं, जनता पार्टी बढ़ाएगी। 137 लोगों का समर्थन सीधा-सीधा देवेंद्र फडणवीस के नाम से जी। सीधी-सीधी चिट्ठी चलेगी, 137 अब यानी बाकी पक्ष भी कोई इधर-उधर करते तो होना कितने 5-8 ही लोग ना, और 8 लोग मुझे अगर नहीं लगता ज़रूरत कि मैंने कहीं इन्हें भी मुश्किल अभी वाला तो काम लगता है। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं तो उद्धव ठाकरे के 10 जो 20 है, वो कभी भी तैयार हो जाए क्योंकि उद्धव अब अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कहीं न कहीं उन्हें सहारा चाहिए, उन्हें मालूम नहीं, है महाविकास आघाड़ी की ऐसे सबसे बड़ी पार्टी आज उद्धव ठाकरे की है, महाविकास आघाड़ी। उद्धव लेकिन फिर भी वो विरोधी पक्ष नेता नहीं बन सकते ना, जी, उसके लिए 29 सीटों 29 की आवश्यकता है ना। जी। अगर हम संख्या बल की बात करें तो 29 की आवश्यकता है और मुझे नहीं लगता क्योंकि उद्धव को पता है कि इस समय यदि अगर शिंदे फिर से यानी पावर में आते हैं और शिंदे ये को मुख्य शिवसेना पूरी तरह से हाँ, खत्म हो जाएगी। पूरी तरीके बचे-कुचे से लोग उसके भी जो हाँ, आज जिन्होंने हार का सामना किया, अब कल शिंदे की ताकत बढ़ते हुए देखकर अब खूब स्वयं होकर वो शिंदे के पास, पहले देखिए शिंदे ने 57 सीटें शिंदे ने जीती और 4 का अपक्षों का उनको समर्थन जी, है, जी। यानी 61 आज की तारीख में दूसरे नंबर पे बहुत जी, बड़ी संख्या बल जी, होता है, जी, जी। देखा जाए तो। तो अब शिंदे देखिए क्योंकि शिंदे के सारे सपा-सलार ये चाहेंगे कि शिंदे सीएम बने, जी, जी। मुख्यमंत्री पद पर। नहीं, वो तो लेकिन कोई उसके फॉलोवर कोई भी चाहेंगे। लेकिन आप देखिए अगर हम देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं हमारा समर्थन यानी हम राजी उस नाम पर ये भी है और वही वही बात होगी देवेंद्र अगर हम एकनाथ शिंदे क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कोई चूक नहीं करना चाहते कि एकदम बन जाए और कहीं कोई उनको बैकफायर हो जाए जी, जी। बहुत फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं मुझे लग रहा है ये जो देरी हो रही है ये मंत्रालयों को लेकर हो रही है क्योंकि अच्छे मंत्रालय और मलाईदार मंत्रालयों के बीच में अभी मुझे लगता है ये सारी जो रुकावट के लिए खेद है ना इस समय नहीं, मंत्रालय तो ये ऐसे भी कल मंत्रालय है कल जब ये होती है, ये शपथ होती है, तो मंत्रालय तो ऐसे बाद में ही दिए जाते हैं, बाद वो में बाद में भी वो नहीं रस्साकसी लेकिन होती है। अभी किसे क्या मिलेगा किसको उसको लेकर मुझे कैबिनेट लगता और है अभी ये पर्दे के पीछे चालू अभी, है। हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो कैसा फार्मूला तय किया उन्होंने, 6 सीट के पीछे एक मंत्री ने उसमें फिलहाल 6 या क्योंकि 7 के पीछे एक मंत्री, टोटल मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या है ना 43 15% तक, जितनी इसका अपने संख्या है 288 का हाँ, 15% ही हो सकता 288 का 15% 43 सीट होती है, 43 के ऊपर मंत्री नहीं बन 43 मंत्रियों में सारे पूरे 233 लोगों को खुश करना है। 233 लोग खुश होंगे तब पूरी सरकार लगातार अब खुश यानी किसी को मंत्रालय देके, किसी को समझा के, किसी को साथ में लेके, फिर उनके पक्ष के नेता रहेंगे, वो तय करेंगे कि किसको देंगे। अभी 22 सीट का कोटा जा रहा है यदि वो संख्या बल के हिसाब से देखें, तो देवेंद्र फडणवीस के पास में और 12 के आस-पास इसको मिलेगा एकनाथ राव एकनाथ शिंदे शिंदे को को 9 और या 10 के 10 आसपास रहेंगे। 10 सीटों के आसपास अजीत पवार को। अब इसमें कितने राज्य मंत्री, कितने कैबिनेट और ये तो निश्चित है कि ये 3 बड़े पद पे रहेंगे। मुख्यमंत्री अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम जो शायद वो परिमल बता रहा कि सीएम उनको ही बनाने अब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के पीछे भी कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामने भले हमको मराठा आरक्षण, मराठा चेहरा दिख रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार आगे पूरे उनको कंटिन्यू करना है। आगे आने वाले समय में चुनाव भी है। अब ये तो निश्चित है कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी इन तीनों ने मिलकर जो चुनाव मिला तो इतनी अप्रत्याशित सफलता मिली। तो स्वराज संस्था में मुझे लगता है यही फ़ॉर्मूला नीचे भी लागू रहेगा, मिल के लड़ो क्योंकि अब इनके पास में कांग्रेसी चेहरे भी है, इनके पास में मराठे चेहरे भी है, इनके पास में भाजपा के भी चेहरे, इनके पास में हिंदुत्ववादी चेहरे भी है, इनके पास में मुझे लगता सेकुलर, है नॉन कि सेकुलर एक सब प्रकार के चेहरे अब जो पार्टी जो बनी जी हाँ, अभी पूरी मिक्स अने एक ठीक है इसको महाविकास महायुति पार्टी का नाम भी यदि दी थी उसमें सब प्रकार के चेहरे। अब आपको किसी को इनसे एलर्जी नहीं हो सकती नहीं है। मुझे लगता है जनता के ज लिए वो नारा नहीं था कि एक है तो सेफ है, न बँटोगे तो कटोगे शायद ये अब इन तीनों पार्टियों के लिए लागू हो जी, जी। जाएगा क्योंकि अब मुझे लगता है क्योंकि 2 या 3 महीने सत्ता में सत्ता में कायम स्थानीय रहना निकाय के है चुनाव हो जाने चाहिए। तो सत्ता में कायम रहना है तो कटेंगे बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाली। बिल्कुल, अब जब सत्ता नहीं है तो वहां तो निश्चित बटेंगे क्योंकि जहां मिल रहा है वहां जाने की कोशिश करेंगे बिना बटे भी कटते चल जाएंगे क्योंकि सत्ता के बाहर 5 साल है ना अब तो जो लोग लगातार 20-20 साल 15-15 साल सत्ता के साथ में रहे वो हारते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि आने वाले 5 साल किस प्रकार क्योंकि 5 साल के पहले किसी भी प्रकार के कोई भी चुनाव होने की संभावना नजर नहीं थी। अटी-तटी पे बात रहती है 140-42 का दोनों का कोटा रहता तो हो सकता है कुछ इधर और सरकार कभी भी वापस मत में आके गिर सकती है। लेकिन यहाँ अल्पमत की कहीं दूर-दूर तक जब तक बीजेपी दो फाड़ नहीं होती, जब तक अल्पमत के कोई चांस नहीं है और सत्ता के साथ से कौन अलग होना चाहेगा। बात अलग है पिछली बार भी जब
विघटन हुआ तो सत्ता के साथ में हो। शिवसेना का विघटन, राष्ट्रवादी का विघटन, दोनों सत्ता में रहते रहते शिवसेना ने विघटन किया, बाद में राष्ट्रवादी भी उनके साथ में चले गई। तो एक जो काम की हमारी कैपेसिटी है उससे यदि कुछ कम पद मिलता है तो वहां विघटन की बात चालू होती है। बात करें कि अब मंत्री तो बनना है 43, उसमें विदर्भ के और अमरावती के किन लोगों के चांस मिल सकते हैं, किन लोगों के नाम अभी चर्चा में चल रहे हैं और क्यों मिलेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे, इस पे चर्चा मेरे साथ में परिमल है। यदि सीधी-सीधी हम अमरावती की बात करते हैं, अमरावती से शुरू करेंगे, विदर्भ पे जाएंगे। अमरावती से मुख्य रूप से 3 लोगों के नाम मंत्रालय में होने की संभावना चल रही है, जिसमें से मिलेगा एक, ये निश्चित रूप से, क्योंकि एक जिले में एक से ज्यादा मंत्री नहीं देंगे। देंगे लेकिन जहाँ बहुत पावरफुल लीडर है वहां के चल जाए। अब यहाँ पे अजित पवार गुट से अमरावती में सुलभाताई खोड़के, जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे जीत हासिल की है। हिंदुत्व का मुद्दा चला यहाँ पे कांग्रेसी गढ़ चला है, क्योंकि खुद पिछली बार भी कांग्रेस से खड़ी थी, तो कांग्रेस के चिन्ह से यहाँ तो सुलभाताई को तो यहाँ तक बोली थी कांग्रेस से आप खड़ी रहती तो जीत निश्चित थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी के साथ में भी जिस प्रकार से पूरी कूटनीति और बिसात बिछाई गई, पूरी बिसात बिछा के ये चुनाव जीता गया। बहुत आसान चुनाव नहीं था अमरावती का। 4 लोग खड़े थे, 2 लोगों ने दोनों बड़ी पार्टियों के वोट, किस पार्टी के कितने वोट काटना, यानी 55,000 वोट डॉक्टर अलीम पटेल ने लिए, वहीं 35,000 जगदीश गुप्ता ने लिए। जगदीश गुप्ता ने वोट काटे हैं सुलभा खोड़के के, और कांग्रेस के वोट काटे अलीम पटेल। अब ये दोनों नहीं खड़ रहे तो निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस के पंजे की जीत निश्चित थी, लेकिन कुछ बिसात ऐसी बिछाई गई कि पूरे के पूरे मुस्लिम बहुतायत एक ही तरफ गिर गए, जिसके कारण वोटों का, जो कांग्रेस के वोटों का था वहां बंटवारा होगा। वहीं हिंदू चेहरा करके जगदीश गुप्ता खड़े रहे और हिंदू के वोट वहां पे बढ़ते, फिर भी एक मार्जिन पे जाके सुलभाताई ने यहाँ पर जीत हासिल कर दी। और राष्ट्रवादी का जहां पर कभी यहाँ पे आमदार नहीं रहा कोई, क्योंकि अमरावती की राष्ट्रवादी ने संजय खोड़के नहीं तो राष्ट्रवादी खत्म है। जो सारी हकीकत में मेहनत देखी जाए तो पूरी अकेले संजय खोड़के की मेहनत है। यहाँ राष्ट्रवादी का, और अगर दूसरी भाषा में बोलो तो बीजेपी ने भी इस बार पूरी मेहनत की हुई है, जो लोकसभा में नदारत थी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं बीजेपी ने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी हिंदूवादी बिल्कुल 35,000 वोट वो रोकने के लिए नाकामयाब रहे। हाँ, लेकिन काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 वोट समझाने में 50,000 वोट जो जाते थे उसको रोकने में कामयाब रहे 35,000 तक। ये ठीक है, हमको आज दो चीजें, यदि हम शायद युति की जीत हो गई ये बोलने को सारा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं 35,000 वोट आप वही परतवाड़ा का देखो। हाँ, परतवाड़ा में प्रमोद गडरेल को वोट नहीं मिले, वहां पे भी हिंदू नाम चेहरा खड़ा था। प्रमोद गडरेल बहुत बड़ा नाम नहीं है, इसके पहले कभी कोई, लेकिन वहां सीधी कमल से सीट थी। कमल से सीट होने के कारण वो बहुत, मैं वही कहा, अगर ये कमल से होती तो ये बहुत अलग होते थे। लेकिन जिस तरीके से नहीं, आप ये देख लो ना, साथ में आप अमरावती के नहीं, आप यहाँ बडनेरा देख लो, भाजपा का हिंदू चेहरा खड़ा था तुषार भारतीय, यानी नहीं, लेकिन फिर वही कमल पे नहीं था। मैं बार-बार नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन उन्होंने वोट नहीं लिया। अरे ये मैं परतवाड़ा से उसके कंपेयर, आपने बोला परतवाड़ा में कमल पे था, तो यहाँ कमल पे रवि राणा कहाँ था? रवि राणा जिस प्रकार रवि राणा युति का उम्मीदवार था, वैसे संजय खोड़के भी युति का उम्मीदवार, सुलभा खोड़के भी। और यहाँ पर अमरावती बडनेरा करने वाली दोनों टीम एक है। अमरावती में वही लोग काम करते, बडनेरा में वही इलाका करते, वही लीडर है, वही प्रथा, तो बडनेरा में कामयाब हो गए पूरी के। कहीं ना कहीं फिर दो चीजें थी। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का जो पुरानी बीजेपी है ना, वो थी गुप्ता जी के साथ, पर बडनेरा में पुरानी बीजेपी का कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। वहां पूरे नए बीजेपी जो अभी के, इसलिए वो पूरे के पूरे वहां चले हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें कि यहाँ क्यों हुआ, इसका एक रीजन था कि सुलभा खोड़के को लेकर थोड़ा संशय था। उसमें कोई शक नहीं कि दोस्त थोड़ा संशय, यानी हिंदुत्व चेहरे के रूप में कभी उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो वो एक संशय की ये थी इसके लिए। लेकिन रवि राणा के साथ कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुत्व चेहरा नहीं हूँ या मुस्लिम चेहरा, उन्होंने वो चेहरे को लेकर, रवि राणा ने खुद ने हिंदुत्व के आधार पर कहीं, लेकिन उन्होंने एंटी नवनीत राणा पीछे, हाँ वो नवनीत राणा हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही है और इन्होंने बहुजन का चेहरा लेके चले गए। वहां दो चीजें, दो प्रोस्पेक्ट पे काम चला, इसके लिए उनके लिए भी वो इजी थी। लेकिन हम बात करें मंत्री पद, अगर आपने रवि राणा जी का नाम लिया, आपने देखिए, एक आप बता रहे कि सुलभा खोड़के के चांस है, रवि राणा के, हाँ ये सिर्फ इनकी सीनियरिटी बता रही है तीनों की, प्रताप, क्योंकि चौथा टर्म रवि राणा का है और चौथे टर्म में 2 टर्म पूरे के पूरे, वो अभी चौथा टर्म है, 2 टर्म पूरे पूरे देवेंद्र फडणवीस के साथ में रहे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में उनका बहुत बड़ा हाथ
रवि राणा का, और रवि राणा के हाथ के बाद में यहाँ सरकार के घसरगुंडी शुरू हुई और बाद में सरकार बैठी, तो एक बहुत बड़ा योगदान रवि राणा ने सरकार को बिल्कुल, बिल्कुल। गिराने में, पलटी करने में, वापस 2.5 साल सत्ता इनके हाथ में देने में। यदि इनके हाथ में सत्ता नहीं रहती तो जो लाड़की बहन योजना की बात कर रहे हैं, जो वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सारा कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें रवि राणा का पिछले 2.5 साल में जो सरकार मैं बनी, वही कह रहा हूँ, उसको देखते उसका हुए इनाम उन्हें रवि राणा मिलेगा। का इनाम करके मिलना और चाहिए। मुझे लगता है कैबिनेट, रवि राणा के लिए हाँ, कैबिनेट, और वो भी अगर अब पहले कल इसमें हो ही नहीं हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस ढंग से रवि राणा ने और नवनीत राणा ने एक पूरा का पूरा और एक देखिए अगर अगर हम बात करें कि अमरावती जिले को भाजपा में जी, बनाने में जी। नवनीत राणा का जो जी, जी। योगदान रहा है इस इलेक्शन में खासकर, वो काबिले तारीफ है। किंग मेकर के रूप में नवनीत राणा का यहाँ पर पूरा उदय, जहाँ अपना खुद का इलेक्शन नहीं जीत पाई, लेकिन अपने साथ में 4 विधायक यहाँ के और चुनकर साथ में रवि रवि राणा राणा द भी, बॉस, रवि क्योंकि राणा आज वो क्या बहुत है, रवि जी। राणा द बॉस। तो हाँ, तो वो चुनकर लाई, तो भाजपा का जो यहाँ पे कभी हुआ नहीं करता था, हम भी बात करते थे गढ़ कांग्रेस का पंजा एक बार आने दो, पंजा एक बार। पिछली बार पंजा यहाँ पे आया तो लोकसभा में पंजा चुनकर गया, लेकिन वो जहां पर बात अभी विधानसभा की आई, तो जो पंजा चुन के गया, उसके बाद में जो हार और जो पंजे के यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखे, लोगों ने सारा का सारा अपना रुझान हिंदुत्व की तरफ लेके बिल्कुल, चले गए। मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम अमरावती और बडनेरा की बात करें, अमरावती डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से रवि राणा सबसे है ना पहली पंक्ति में बैठते हैं, अगर हम मंत्री पद की बात जी, करें। उसके दूसरे नंबर पे जी, सुलभा उनके मित्र पक्ष से है जी, ना? जी। तो ये हो सकता है कि एक इससे, क्योंकि उन्हें मोबिलाइज़ करना है, तो हाँ, देखिए मुझे नहीं, दे भी लेकिन सकते हैं, यदि मुझे उनके कोटे इसके में लगा था। इसके इसके चांसेस इसलिए कम लगते हैं कि संजय खोड़के महामंत्री है, जी, वो, जी। और उनका सत्ता में डायरेक्ट दखल है। अगर जी। उनके पास, उन्हें मुझे नहीं लगता कि किसी मंत्री पद मंत्रालय की नहीं, उनके भी आवश्यकता सारे नहीं है। मंत्रालय पूरा उनके जी, पास में जी। है। तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से अभी रवि राणा देखिए अड़सर है, प्रताप अड़सर, लेकिन प्रताप अड़सर का दूसरा ही टर्म है और नहीं, और बहुत क्योंकि आप सिर्फ वो नहीं देखा जाता कि योगदान कैसा रहा। जी, अगर जिले में योगदान है तो राणा दंपत्ति का। जिले तो में मुझे योगदान लगता है कि राणा दंपति यहाँ पे और पूरा स्टार प्रचारक करके हाँ, उन्होंने तो मुझे जिस लगता है ढंग कि से बहुत यहाँ 101% पूरे रवि भाजपा, राणा के यदि लिए यही ईज़ी है। यही यही स्थिति रहती तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका काबिज करने में इनको यहाँ पे कोई दिक्कत समय नहीं नहीं आएगी, लगे। कोई इससे दिक्कत नहीं है। यानी मेरिट बेस पे देखा जाए तो सीट सीधी-सीधी राणा को यानी एज़ यहाँ अ पे कैबिनेट, मैं बोल रहा हूँ कि राज्य करके मंत्री भी नहीं, जानी उन्हें चाहिए। कैबिनेट के लिए ही जानी मुझे चाहिए लगता है रैंक क्योंकि रहेंगे। जितना उनका योगदान है भाजपा को बढ़ाने में, प्लस भाजपा की सरकार 2.5 साल पहले स्थापित कराने में, रवि राणा, नवनीत राणा ने जो योगदान दिया, वो बिल्कुल काबिले तारीफ और है देखिए और दूसरी उनके बात, कारण और एक बात सरकार बता बैठी है। और एक बात बताता हूँ, पिछले 2.5 साल में कभी भी उन्होंने मंत्री पद की मांग नहीं जी, की। जी, उन्होंने कभी अपनी ये नहीं बताया कि मुझे मंत्री पद चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने संयम रखा। जी। मुझे लगता है संयम का इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिलेगा। ये थे अमरावती से। अमरावती के बाद में यदि बाजू में अकोला जाते हैं, अकोला से 2 नाम सामने आ रहे हैं, रणवीर सावरकर और प्रकाश भाड़साकरे। प्रकाश भाड़साकरे शायद पहले भी मंत्री जी, पहले भी रह रहे चुके हुए हैं, हैं और और रणधीर शिवसेना सावरकर ये दूसरी या तीसरी बार, जी, मुझे जी। मैं वो गलत हो इनका सकता हूँ। प्रकाश भाड़साककर सभी पार्टियों का सफर रहा है शायद, ये हाँ, कांग्रेस से तो भी रहे शायद हैं। रणधीर को इसलिए बनता है क्योंकि रणधीर सावरकर एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, और वो हर बार अपनी सीट रोकने में बरकरार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनाम क्योंकि एक आज एक इंटरेस्टिंग आया है कि अगर हम देखें, मोदी जी ने आज एक बयान दिया है कि नए चेहरों को लोकसभा में बात करने का मौका दिया है। जी, तो जी। मुझे लगता है कि नए चेहरों को शायद एक इंडिकेशन भी होगी, नए चेहरों को शायद मंत्री मंत्री पद पद भी के लिए भी मिला जा सकता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे रणधीर सावरकर का एक बड़ा नाम मुझे समझ आता है। यवतमाल से अशोक उइके और संजय राठौड़ का नाम चल रहा है। संजय राठौड़ पहले भी मंत्री रह चुके, लेकिन कई काम उनके ऐसे थे कि उन्हें शायद मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा हाँ, और लेकिन फिर उन्होंने मंत्री पद लिया है, लिया ऐसा है नहीं। बाद में, लेकिन वो सारी चीजें देखते हुए थोड़े से चांस ज्यादा और अशोक नहीं, उइके नहीं, के भी उसमें 2 है, आप समझिए ना, वो एक तो शिवसेना से है जी, और ये बीजेपी से है, जी। अशोक उइके। तो अशोक उइके, अगर उन्हें देखिए, हर पार्टी अपना अस्तित्व हाँ, बनाना हाँ। चाहे, तो मुझे लगता है अशोक उइके का चांस बनता है वहाँ। ये बनेंगे क्योंकि ये कद्दावर नेता है और बंजारा समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि शिंदे की शिवसेना जी। से उन्हें चांस मिलेगा, और बीजेपी से अगर मौका और जगह रही, तो मुझे लगता है कि यानी अशोक उइके जो एक दलित से आते हैं, आदिवासी है उइके, जो मेरी जानकारी है, तो मुझे लगता है उनको एक चांस बनता है। बुल्ढाना से संजय कुटे का एक ही नाम है और करीब-करीब लगता है कि इनकी मिनिस्ट्री तय है। पिछले 4 टर्म से लगातार आमदार है। पार्टी के लिए प्रचार का और ये स्टार 5वें प्रचार बार है, 5वीं बार, 4 और बार हो इसके गया पहले जी, की जब थे, जी, तो उन्हें 6 महीने के लिए मंत्री पद मिला जी, था, जी।
लेकिन उसके बाद ये पूरे 5 साल उन्हें कई बार मिला कि उन्हें हुआ आश्वासन मिला, लेकिन ये जी, तो मुझे लगता है इस बार वो कैबिनेट के लिए वो भी दावेदार है। उसके अलावा चैनसुख संचेती भी है अगर जी, देखा जाए तो, और आकाश फुंडकर भी है। जी, लेकिन चैनसुख संचेती के साथ ये है कि पिछली बार वो गिर गए थे, इस बार तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मंत्री उन्हें इच्छा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस समय उनके लिए तैयार है। संजय कुटे फील्ड पे बहुत अच्छा काम है और वो जी। अपने साथ पूरे इसको जिता के लाते हैं। तो मुझे लगता है संजय कुटे वहाँ बहुत टॉप पर चल रहे हैं। गढ़चिरौली आते हैं, गढ़चिरौली से धर्मराव बाबा आतराम का नाम टॉप पर चल रहा है और जो अहेरी से उन्होंने अपनी चुनकर आते बेटी हैं को हराया और वो जी, भी जी, हम जी, देखा जी, जाए जी, तो अजित पवार गुट के एनसीपी से है जी, और पिछले बार भी पिछले इसमें जी, मंत्री जी। पद थे, तो मुझे लगता है उन्हें मंत्री पद उनका है, ऑलरेडी रखा हुआ है उनके लिए मंत्री पद। चंद्रपुर से 2 प्रबल दावेदार हैं, सुधीर मुनगंटीवार और बंटी भांगड़िया। क्या लगता है सुधीर मुनगंटीवार वापस कंटिन्यू देखिए, रहेंगे? सुधीर मुनगंटीवार को न हटाने का कोई चांस नहीं है, जी, क्योंकि बहुत बड़े नेता है, जी। लगातार 8 7 या 8 बार वो पार्टी वहाँ के से नेता है। पार्टी के नेता और एक कद्दावर है कि ने वो जी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जी, पहचान जी, है। जी। तो मुझे लगता है सुधीर मुनगंटीवार ने वित्त मंत्रालय संभाला है, वन मंत्री रहे, कई मंत्रालय बड़े-बड़े मंत्रालय पे वो काबिज़ रहे, तो मंत्रालय मुझे लगता है कौन-सा मिलेगा वो नहीं, लेकिन कैबिनेट उनके लिए भी राखी है। 7 डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ में, विदर्भ की 11 डिस्ट्रिक्ट है वो? हाँ, लेकिन अब अगर हम देखिए, अब अगर हम बात करें विदर्भ में नागपुर ज से अगर बात करें, जी, सबसे मेन अगर हम बात करें नागपुर से, नागपुर में अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, जी, जी। नहीं दे एक 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 मंत्री तो हाँ, पूरा नहीं चंद्रशेखर बावनकुले, हाँ, और अगर आशीष जायसवाल का नाम हम हाँ। शिंदे गुट से इसलिए ले सकते हैं, उन्होंने पिछली बार भी विपरीत परिस्थिति में निर्दलीय जी, जी, लड़े थे, उन्होंने जीता, इस बार भी जीते, लगभग 2 बार वो जीत चुके हैं। इसके पहले भी 2 बार रह चुके जी। हैं, एक बार तो आशीष जायसवाल का इनाम के तौर पर उन्हें दिया नागपुर जाना, से 3-4 मंत्री भी हो सकते हैं, नहीं, नागपुर मुश्किल बड़ा इसके लिए बड़ा नहीं होगा, ब क्योंकि जी, देखिए अगर अगर मुख्यमंत्री पद जाता है, हाँ, तो मुझे लगता है कि फिर बाकी गौन हो जाता है और चंद्रशेखर बावनकुले राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है, शायद मुझे लगता है उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश पद अध्यक्षों ने, क्योंकि पद उनके कायम इसमें रखेंगे शायद देखिए उनका, अभी 3 महीने यदि बाद फिर से अध्यक्ष इलेक्शंस बदलना आ है। जाएँगे। आप समझिए नगर निगम के चुनाव आ जाएँगे, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर बावनकुले को मंत्री पद ना जी, देते हुए उन्हें वो बाद में भले ही उन्हें ले लिया जाए, तो एक कृष्णा खोपड़े का नाम भी चल रहा है। जी, जी, कृष्णा खोपड़े चौथी बार या 5वीं बार के वहाँ से विधायक रहे गे। उन्होंने उस समय बड़े कद्दावर नेता थे, सतीश चतुर्वेदी को 2 से 3 बार हराया है और इस बार भी तो दुनेश्वर बैठे थे उनके सामने शरद चंद्र पवार से, तो उनका एक ये कर सकते हैं कि वही अगर हम बात करें भंडारा गोंदिया जी, से, तो परिणय फुके का एक नाम चल रहा है। परिणय फुके वैसे नागपुर से है, जी, लेकिन उन्होंने विधान परिषद से वो बढ़िया से। नहीं भंडारा से है, गोंदिया भंडारा से, तो उनका एक पद बनता है कि मिनिस्ट्री का, लेकिन वहाँ पे भी जो लोकल के हैं, मुझे जी, जी। लगता है राष्ट्रवादी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक आधा नाम, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है मिलेगा वहाँ पे एक चांस है। 10 7 8 10 लोग विदर्भ से द रहेंगे। 10 से 12 लोग के विदर्भ से मंत्री होने की संभावना पूरी है। पिछली बार जब सरकार बदली थी तो एक मंत्री के पास में कई-कई कई शहरों के विभाग थे। पालक मंत्री थे और कई विभाग थे, कम मंत्री में पूरा काम चला हुआ है। तो अब लगता है कि पूरा सब जगह मंत्री पद रहते हैं, मंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक, एक-एक मंत्री रहता है। निश्चित रूप से उस डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा, क्योंकि कोई डिस्ट्रिक्ट इनकी खाली नहीं है कि जहाँ पे इनका कोई जी, प्रतिनिधि नहीं है। पहले तो पूरा अमरावती खाली हो जाता था। वही है ना, इसलिए तो अब इस बार तो हाँ। इनको देना ज़रूरी है। इस बार कहीं ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहा कि जहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व करने वाला महायुति का नहीं, इसलिए हर जिले में मंत्री पद देना तो बनता है। अब लेकिन देखिए किस प्रकार कौन ज्यादा प्रभाव छोड़ता है और कौन ज्यादा वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन ज्यादा काम कर सकता है, किसकी कैपेसिटी है, क्योंकि आगे स्वराज संस्था के चुनाव, कौन महानगर पालिका, नगर पंचायत, उसके बाद में जिला परिषद, नगर परिषद, ये सारे चुनाव में रह सकते, क्योंकि आगे जो आज मंत्री पद देना है, इनको आगे के चुनाव को देखते हुए देना है। बहुत आसान नहीं है किसी के लिए जो पूरी सबको लेके चलेगा। हमको आज लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, इसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ में बाकी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बाकी लोगों को पछाड़ कर भी आदमी आता है तो उनकी वहाँ नाराज़ी बन जाती है। वो नाराज़ी भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आने हैं तो मंत्री पद में कहीं भी 43 के 43 मंत्री शायद 3 से 4 दिन, 5 दिन में पूरे-पूरे कर लेंगे। कल तो शायद 10-12 मंत्री मिलके शपथ हाँ, लेंगे। वो तो देखते क्या और होता बाद है। में, क्योंकि बाद में विभागों का बँटवारा है, मंत्री पद का बँटवारा है, कुछ राज्य मंत्री है, कुछ सीधे मंत्री रहेंगे, कुछ कैबिनेट किसी मंत्री को रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार किसी को मिलेगा, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्रभार चार्ज। मिलेगा, उप मुख्यमंत्री 2 रहने की संभावना अपने आप प्रथा चली। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब अमरावती में हमारा ध्यान पूरा जाएगा कि अमरावती में, अमरावती अभी लोकसभा में यहाँ पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व सरकार का नहीं रहे तो किस प्रकार के हाल हो सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं। तो अभी स्टेट में सरकार हमारी, तो यहाँ से बहुत तगड़ा प्रतिनिधित्व इसलिए कह रहा हूँ मैं
कि हर प्रकार से काम को खींच कर लाना, अपनी पकड़ रखना, वो करना। 2 लोग निश्चित रूप से बहुत पावरफुल है यहाँ पे, संजय कोरके, जो जो सुलभा कोरके के पति है, वो, और रवि राष्ट्रवादी। राणा। हुँ। रवि राणा का सीधा संपर्क देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों से है। वहीं संजय खोड़के का संबंध अजित राष्ट्रवादी के पवार से अजित पवार से सीधा-सीधा सीधा-सीधा राइट हैंड संबंध माने है। जाते हमने हैं वो उनके। राइट हैंड माने जाते हैं कि देखा कि हमने कहीं पे भी अजित पवार उनके बिना नहीं दिखाई देते। हर जगह कहीं न कहीं वो जहाँ भी सभा रहती है, ये रहती है, मीटिंग रहती है, सब। तो अजित पवार के बाद में राइट हैंड करके वहाँ पे संजय खोड़के, तो एक वो निभाने के लिए भी दिया जा सकता है, या कोई बड़ी और ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, ज़िम्मेदारी दे सकती है, कोई दूसरा प्रभाग दिया जी, जाए, जी, क्योंकि बिल्कुल हो बहुत सकता है। सारे उसके बाद में बोर्ड है, ये है, सारी चीज़ें, कहीं न कहीं बड़ा पद निश्चित रूप से अमरावती में मिलने की संभावना मुझे दिख रही है। कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे विपक्ष में नहीं, दोनों जी, नेता यहाँ पे पक्ष में, एक सिर्फ़ आप दरियापुर छोड़ दिए तो सारे के सारे लोग सत्ता के साथ में हैं। तो अमरावती के लिए तो बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। बेहतर जो होगा, अब बस जिनको, जो लोग चुन के आए हैं वो अमरावती की समस्या समझे, अमरावती की आवश्यकता समझे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पिछली बार अपने प्रचार यंत्र के दौरान अपने इसमें उन्होंने दिए, कहा कि कई प्रचारकों का उन्होंने हाँ, कहा कि ये करेंगे, वो करेगा, मैनिफेस्टो वो में दिए, करे, तो किया वो जाए। सारे के सारे किए जाने चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक अमरावती के लिए बहुत अच्छा स्कोप अभी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। विदर्भ में भी 10 से 12 मंत्री, उसमें अमरावती तो एक मंत्री एक ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि 2 नहीं, मंत्री मुझे यहाँ भी नहीं पे लगता वैसे तो। संभावना, बहुत जीत पकड़ ली है अजीत दादा ने कि भाई टिकट के समय जीत, क्योंकि दावा बीजेपी का था लेकिन उन्होंने टिकट भी ली और जीत भी हासिल की। तो इन सारी चीज़ों का जब मिलन होता है, सारे लोग, अब ये है कि जितने भी आमदार चुन के आए सब एक-दूसरे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी आमदार अभी चुन के आए यूटी के, सब मेरे ख्याल से राणा जी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल, सारे के सिर्फ़ सारे। एक अगर हम सुलभा खोड़के को छोड़ दिया जाए, हाँ, तो बाकी के तो वो सारे खुद भी महायुति अपने आप में पावर हैं। लेके जी, जी, रखते हैं। वही मैं आज कह रहा का हूँ ना। शायद बात है पावर की, कि साथ में तो रहेगा आप पावर समझिए जब बनाना। 5 पा वही मैं कह रहा हूँ जब 5 विधायकों का साथ होता है तो जी, बहुत एक जी। इसलिए मैंने कहा रवि इनका राणा खुद के का भी चांस एक, क्यों हाँ, ज़्यादा है? रवि राणा का चांस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि 5 जो बीजेपी के विधायक आए हुए हैं, वो पूरे के पूरे रवि राणा और नवनीत राणा ने उनका श्रेय वो और इसे ये श्रेय देना ही होगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की उस चीज़ को मैं लेकर। जाते-जाते ये बता रहा था कि यदि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का आदेश आता है, केंद्र से आ भी जी, सकता है, जी, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी मैंने कहा कि 40 विधायक पर जहां हमको लग रहा था कि मुख्यमंत्री की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे, और नाम उस टाइम सीधा का सीधा अनाउंस हुआ एकनाथ शिंदे का, है ना? सब शौक थे। मुझे लगता है एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को छोड़ के शायद किसी को मालूम भी नहीं था कि ये शपथ इनके लेंगे, लेकिन बहुत लंबी प्लानिंग उस समय सोचा था कि ये क्या, और सारा का सारा आज हमको रिजल्ट 2.5 साल बाद में साथ में दिख रहा। उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्योंकि जरांगे पाटिल का जो देखिए आंदोलन चला। और एक चीज़ है, अगर आप उस समय देखोगे, उस समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं सत्ता से बाहर रहूँगा और सब बाहर से लेकिन कहीं न कहीं नाराज़गी थी। आप उसे जी, माने जी। ना वो माने, वो नाराज़गी थी। नहीं, लेकिन जो लेकिन जब लंबा स पक्षश्रेष्ठी ने बताया कि आपको हाँ, लड़ना आपको आना है तो उन्होंने सीएम के बाद डीसीएम का जी, एक कहीं न कहीं वो एक प्रतिष्ठा सैक्रिफाइस किया, किया उन्होंने। सैक्रिफाइस किया। तो मुझे लगता है वो सैक्रिफाइस का इनाम है इस बार जो मिलेगा जी, लोक जी। विधानसभा में। फिर भी यदि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो 2 बहुत बड़े कारण हो सकते हैं उसमें। एक तो सामने स्वराज संस्था के इलेक्शन, और दूसरी लाड़की बहन योजना। पूरा अभी जो यानी जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार और सारी चीज़ें जीत हासिल हुई है 233 सीटों पर, अब उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है लाड़की बहन योजना की। अब लाड़की बहन योजना ₹2100 की घोषणा हो गई, और उसको सर्वाइव करना 5 साल तक, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मुश्किल जाएँगे, लेकिन 5 साल तक सर्वाइव करना बहुत आसान काम भी नहीं, जी, इतने बिल्कुल पैसा सही करके। बात है। कहीं न कहीं इसको कभी रोक दिया जाएगा, कभी और कोई कारण आ जाएगा, कभी कुछ और कारण, इन सब चीज़ करके मुझे नहीं लगता कि जिस शो में अभी 4 महीने इन्होंने चलाई, नहीं, और नहीं अभी अगर अगर इसमें इलेक्शन तक, कहीं पर भी होता है तो इसका फिर खामियाजा भुगतने के लिए महायुति को तैयार होना पड़ेगा, नहीं, समझ ठीक लीजिए है आप। ना, कब आगे वाले 5 साल में, जी, मैं ये चुनाव के पहले बोल रहा हूँ। इस चुनाव के पहले ने जितने स्वराज संस्था के चुनाव है सब मार्च के पहले करीब-करीब मुझे लगता है कि सब निपटा देंगे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। और शायद फिर योजना बंद करने का काम पड़े, या रोक देने का काम पड़े, या पैसे नहीं देने का काम पड़े,
तो वहाँ वापस बदनामी का ठीकरा एकनाथ शिंदे पे नहीं, नहीं, फोड़कर, नहीं, नहीं, मुझे इसकी क्योंकि संभावना पैसा नहीं, पैसा तो मुझे लगता है इसकी ना। संभावना इसलिए कम लगती है, क्योंकि चाहे वो आप एकनाथ शिंदे के सर पे फोड़े, लेकिन उसके उसका पूरा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, आप समझ लिए। क्योंकि सब ये अंदर नहीं, खाने नहीं, सभी वो जानते हैं कि भाई हम तो ये तैयार थे, लेकिन ये उन्होंने भारतीय किया। जनता पार्टी की ही देन है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो लाडली बहन योजना है, ये उसी की पुनरावृत्ति थी, लाड़की बहन योजना। तो मैंने कहा जनता ये भी को हो सकता है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना तो मध्य प्रदेश वाले को खींचनी पड़ रही हो, यहाँ का नहीं काम निपटे तो आप वहाँ की भी समझिए, बंद करें। अगर जनता को अब टेकन टू ग्रांटेड लेने की जो भूल कांग्रेस ने की, आप जी, समझ लीजिए, वो मुझे नहीं लगता बीजेपी वो दोहराएंगे। जी। नहीं, बीजेपी के पास सत्ता है, पावर है, विधायक है, उनमें काम करने की पूरा जोश है। हमने देखा कि जहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में कांग्रेस बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अपना काम करके हमारी सत्ता पूरी आ रही। कई जगह हमने देखा कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ वो रहे तो हैं। 60 दिन का ब्लूप्रिंट भी कई-कई जी, जगह जी, बताया जी। कि ये आने का ऐसा कर लिया जाएगा, वैसा हाँ, कर लिया ऐसा जाएगा, बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ें अब सत्ता में तो नहीं है, सत्ता में आने लायक नहीं, विपक्ष में रहने लायक भी विपक्ष का आंकड़ा नहीं नेता आप जुटा चुन पाया। नहीं सकते, इसके इतनी ये कारण हालत हो गई। बहुत सारा हम भले ही लाड़की बहन योजना को दें, भले ही लोगों को वोट बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की नेग्लिजेंसी और उनका एटीट्यूड और उनका पावर, वो अभी भी 1990 के कांग्रेस में जी रहे कि अब हमारा राज आ गया, अब हम देख लेंगे। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये जनता ने कतई पसंद नहीं किया और आपकी लापरवाही और आपका सबसे इग्नोर करना, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कहीं पे भी संपर्क बनाए नहीं रखे, ना ही कुछ आगे लगता है कि अपनी वोट बैंक बचाने की कोशिश की। जबकि अमरावती में साफ-साफ दिख रहा था कि वोट बैंक जारी, तो भी यहाँ लगा कि हमारे सिवा कहीं जा नहीं सकते, तो लोगों ने पर्याय यहाँ पर बता दिया कि हर बार बपौती समझना अच्छा नहीं है। मौका मिलते ही सबने अपने-अपने ये कर दिए और कांग्रेस को मात्र 10 सीटें, 16 सीटें पे है 16 कांग्रेस। सीटों पे समेट के लाके रहे, 10 पे राष्ट्रवादी है, वहीं सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है उद्धव ठाकरे की उभाटा शिवसेना, उबाटा शिवसेना। 20 सीटों 20 सीटें लेकर वो सबसे टॉप में रही है। ये विपक्ष में। विपक्ष विपक्ष में ही विपक्ष में टॉप पर महाविकास, है। हाँ, नहीं विपक्ष भी नहीं ना, हाँ, विपक्ष नहीं है। महाविकास आघाड़ी में टॉप पर है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की सबसे ज्यादा टॉप में सीटें। ये आज हमने अमरावती के मंत्री पद की मिलने की संभावना, साथ में विदर्भ और होने वाली संभावित यहाँ की विकास, और यदि मुख्यमंत्री शिंदे बनते हैं तो आने वाले समय में क्या लाड़की बहन योजना लगातार चलती रहेगी या फिर बलि का बकरा बनाया जाएगा। देखते रहिए आप सिटी न्यूज़, और कल पूरे महाराष्ट्र के मंत्रियों की चर्चा होंगी, और मंत्री की चर्चा में कल जब मुख्यमंत्री की शायद हो सकता है शपथ हो जाए, तो उस समय हमारा पूरा लाइव रहेगा, आप देखते रहिए। उसका भी विश्लेषण लाइव के समय पे, किसको मंत्री पद मिला, क्यों मिला और क्या-क्या काम हो सकता। आपने चुनाव के दौरान हमें बहुत सुना, लगातार हमारे चैनल पे बने रहे। हमने उस दिन कहा था कि 1 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन हमने बाद में वापस चेक किया तो उस दिन के सारे सोशल मीडिया मिला के 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे एक दिन में मात्र, उसके बाद में मिलियंस की परंपरा चलती रही, उसके बाद में दूसरे दिन भी उतने ही व्यूअर्स है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार जो आपने इतने हमें प्रेम किया। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, और आप फॉलो करें, लाइक करें, और ये जो आपके इस पे आती सोशल मीडिया पे, इसको फॉरवर्ड करिए। ये फॉरवर्ड करने से हमको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बस एक को आपको सिर्फ क्लिक करनी है, सबको फॉरवर्ड करनी है। जैसे-जैसे हमारे व्यूअर्स बढ़ते हैं, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, हमारी और करने की इच्छा होती है। आप इसके अलावा सारे टीवी केबल नेटवर्क पे भी हमारा चैनल देख सकते हैं।